ठीक है, तो हमने विद इन 2 days कंसेप्ट कर लिया हमने, है ना। फिर उसके बाद हमने इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं? 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो डे 3 क्वेश्चन नंबर 3, और फिर डे 4 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा नहीं होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आप, है ना। और फिर भी जो कंसेप्ट आएंगे, है ना, मैं भी मुझे लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट मुझे और ऐड अप करना है, तो हम साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है रूट ऑफ, और ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें ये क्लियर करना है कि व्हाट इज द रूट। वैल्यू पूछ रहा है क्या? ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो क्या वैल्यू पूछा गया है? वैल्यू पूछा गया है? नहीं, ये पूछा गया है कि जो भी रूट्स होंगे वो टाइप्स क्या होंगे? रेशनल होंगे, इक्वल होंगे, इरेशनल होंगे, रेशनल एंड नॉट इक्वल, और फोर्थ क्या है? इमेजिनरी। तो क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स पे क्या करना है हमें? कमेंट करना है। क्या करना है? तो इनडायरेक्टली ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? इस टॉपिक को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट। जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है? वैल्यू नहीं, उनका नेचर। ठीक है, क्या वो रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं, क्या इरेशनल से बिलोंग कर रहे हैं, या क्या वो इमेजिनरी है? इमेजिनरी का मतलब हमने कल किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर किया था हमने। ठीक है, तो अभी हम क्या है, हमने इस टॉपिक को टच नहीं किया है कि नेचर कैसे डिसाइड करें। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग में क्या कर सकते हैं? थियरी के पार्ट में लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, और फिर हम देखेंगे कि हम नेचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इस क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाला है? एज कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट्स। फिर कहाँ पे आएंगे हम? फिर इस क्वेश्चंस की तरफ हम मूव कर पाएंगे। तो पहले प्रॉपर वे में हम सीखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, विदाउट, और बोल सकते हैं इसमें और भी कि हमारे पास रूट नहीं है, विदाउट फाइंडिंग, विदाउट फाइंडिंग ऑफ रूट्स। हमारे पास रूट ना हो फिर भी मैं, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो होंगे उनका नेचर क्या होगा? विदाउट फाइंडिंग रूट्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि क्या हमें प्रोसीजर इसके लिए फॉलो करना चाहिए, हाउ, कैसे फिर कर पाएंगे प्रेडिक्ट? क्या हमें प्रेडिक्ट करना है? नेचर ऑफ रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट फाइंडिंग इट्स रूट्स। तो क्या है प्रोसीजर, है ना, इधर देखना। तो इसका प्रोसीजर है कि बोल सकते हैं हाउ, तो इसमें आंसर बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमें हेल्प करने वाला है किस चीज़ के लिए? नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और व्हाट इज सी? कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास सपोर्टेड जो हमने ये वी स्क्वायर माइनस 4ac है, हमने इसे फाइंड आउट किया। क्या किया हमने? फाइंड आउट। ठीक है, एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू। हमने सॉल्व किया सपोर्टेड 2, तो व्हाट इज 2? पॉजिटिव है, माइनस 2 नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इसकी वैल्यू आ गई तो फिर हम इजीली बोल सकते हैं कि जो रूट्स आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं जो इसके?
रूट्स, वो रूट्स क्या होंगे? रेशनल एंड डिफरेंट। क्या होंगे? क्या होंगे वो? रेशनल एंड डिफरेंट। ठीक है, अभी देखना, रेशनल नहीं बोल सकते, वेट करना, इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट होगा। रेशनल हम नहीं बोल सकते, ठीक है, ये पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें दो केसेस होंगे, इसमें दो केसेस होंगे, केयरफुली देखना। पॉजिटिव तो आ गया, तो इसमें हम दो केसेस बना सकते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, फिर हम बोल सकते हैं कि टू डिफरेंट रेशनल रूट, टू डिफरेंट रेशनल रूट्स, है ना, साथ में आप राइट डाउन कर सकते हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये, है ना। आप 10th क्लास के बच्चे से भी आप कंसर्न करो, नहीं आंसर दे पाएंगे, मे बी 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इस पर स्टक हो जाएंगे, बट आप जो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका लेवल बहुत हाई कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो फिर हम बोल सकते हैं क्या होगा? ये इरेशनल रूट, क्या हो जाना है ना, टू डिफरेंट इरेशनल रूट, है ना, टू डिफरेंट इरेशनल रूट्स। तो हमने वैल्यू निकाला किसकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो पॉजिटिव है तो वहाँ से हम दो केसेस जनरेट कर सकते हैं। अगर वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल, बट डिफरेंट रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? डिफरेंट रूट। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप क्लास 10th में होने वाले हो, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और उस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th क्लास में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन देता ही देता है 100%, हर साल, है ना, पर ईयर नेचर ऑफ रूट से बोर्ड ने क्वेश्चन एक पिक करना ही करना है। ठीक है, अभी हम केस 1 में थे और केस 1 के अंदर भी हमने 2 सब केसेस बनाए। केस 1 के अंदर हमने क्या कर लिया? 2 सब केस हमने बना लिया। फिर केस नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। केस नंबर 2, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्या जाए? नेगेटिव वैल्यू, क्या जाए? नेगेटिव, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? और लास्ट केस थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाए, क्या आ जाए? जीरो। तो फिर यहाँ से बोलेंगे जो रूट्स आने हैं वो इक्वल और रेशनल रूट होंगे, इक्वल एंड रेशनल रूट्स। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट कवर कर लिया। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो हम डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव निकल कर आ गया वैल्यू उसकी, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? तो फिर हमें ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो भाई हम नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट नहीं करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट होगा तो रेशनल और परफेक्ट नहीं है तो इरेशनल। नेगेटिव आ गया तो वैल्यू इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और जीरो आ गया तो इक्वल एंड रेशनल। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे अब मूव कर सकते हैं। और मैंने बताया बच्चे ना, ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड इसे हर साल एक क्वेश्चन पिक करने की कोशिश करता ही है। अब कोई ऐसी डाउट नहीं पूछो, पोलिनोमियल चैप्टर वगैरह बाद में डाउट पूछना है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो अब फास्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप कर सकते हो। इसके नेचर ऑफ रूट निकालो और फिर देखो ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। फास्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, फास्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, फास्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, फास्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है मुझे जल्दी बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, अब मुझे फास्ट बता सकते हो आप। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 100 आ रही है। बाकी और स्टूडेंट्स के क्या रहे आंसर? 100 पॉजिटिव है। फिर पॉजिटिव होता है तो दो केस देखते हैं, क्या ये परफेक्ट है या नहीं है। परफेक्ट है तो क्या होगा? रेशनल्स एंड डिफरेंट। तो ऑप्शन किस पे हम जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन, अरे किस ऑप्शन से मैच हो रही है? 1, रेश क्या होना चाहिए, किस केस में मैच हो गया? अरे किस केस से मैच हुआ? फर्स्ट क्या था रूट्स, तो क्या है नेचर? टू डिफरेंट रेशनल रूट्स क्या होने चाहिए? तो ये क्या कह रहा है? टू रेशनल और इक्वल मतलब सेम, डिफरेंट नहीं है। ये क्या कह रहा है? रेशनल नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब डिफरेंट है, नॉट इक्वल का मतलब क्या है? डिफरेंट है ना। तो फिर ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सेकेंड। ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 100 आई है, और 100 हमारा पॉजिटिव है और साथ साथ क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर बोलता है कि दो रूट्स डिफरेंट होंगे, रेशनल होंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मीन इक्वल नहीं है ना। तो डिफरेंट को हम अनदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? नॉट इक्वल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 किया जा सकता है, इजी है। इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आ चुका है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हैज इक्वल रूट्स। कब होता है इक्वल रूट्स? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0। अब इसको यूज करो और यहीं से हमारा k आने वाला है। यहीं से क्या आने वाला है? k। मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b फॉर कंसेप्ट वाइज। व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है? k। तो k
स्क्वायर माइनस 4 व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इंटू 16 और सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 और ये मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। क्यों मैं बोल रहा हूँ 0 होना चाहिए, राइटिंग वर्क बंद कर दो है ना, क्लोज करो राइटिंग वर्क परमानेंटली क्लोज करो, क्लोज है ना, ये राइटिंग वर्क होमवर्क में कर लेंगे ना। मैंने क्यों लिखा इक्वल टू 0, हाँ इक्वल रूट्स कब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, इसलिए मैंने 0 यहाँ लगाया। फिर क्या बनाइए के स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0। 64 किसका स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर और आइडेंटिटी लग रहा है किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ये के प्लस 8 और के माइनस 8। अभी आप बता सकते हो ये क्या है के स्क्वायर माइनस 16, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स आने चाहिए 2, तो हमें इसको ऐसे फिर हम क्या करेंगे दो पार्टीशन के प्लस 8 इक्वल टू 0 और के माइनस 8 इक्वल टू, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है -8 और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है +8, तो के की कितनी वैल्यू हो गई 2 +8 और -8, तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है +8 और -8 है ना। जब दोनों वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो कंबाइंडली इनको क्या लिखा जाता है प्लस माइनस, प्लस का मतलब एक बार प्लस के साथ आंसर और एक बार माइनस के साथ आंसर, क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग वर्क बंद करो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्या है क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, तो हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, वेट को बोला नहीं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं ना, इसको ही बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या एक टर्म दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, तो नोट में आप ऐड कर सकते हो जो हम नेचर ऑफ रूट पे कर रहे थे वहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। दूसरी क्लास का इंटरप्ट नहीं करो ना, एक तो वीडियोस चल रहा है ठीक है, तो इंटरप्ट नहीं करो ना, वीडियो में डिस्टरबेंस आएगा ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो लेटर है कैपिटल डी, क्या है वो लेटर जिसे हम कैपिटल डी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम कैपिटल डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो डी का मतलब डी कैपिटल डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा स्किप कर सकते हैं, आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन सिक्स अब वेट करेंगे है ना, अब क्या करेंगे वेट, फिर हमें एक नए कंसेप्ट को अब लर्न करना पड़ेगा, क्या लर्न करना पड़ेगा न्यू कंसेप्ट, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करते जा रहे हैं कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं है ना, तो ज़्यादा इजी रहता है ये प्रोसीजर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लर्न देन सॉल्व क्वेश्चन से अच्छा क्या है क्वेश्चंस के थ्रू क्या करो आप कंसेप्ट, तो बहुत अच्छे से लिंक कर पाते हैं हम है ना, कि अच्छा इसमें ऐसे किया गया है। अगर डायरेक्ट केवल थियरी चले तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बट क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता है इसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है। देखो नेचर ऑफ रूट आपको पता चल गया, अब मैं स्टार्टिंग से ही नेचर ऑफ रूट कराता और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं होता तो हम उसको अच्छे से लिंक
नहीं कर पाते। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में दिया है कि जो रूट्स हैं उसका सम हमारे पास है। क्या हमारे पास है? सम ऑफ रूट्स हैं। और हमारे पास साथ साथ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अगर ये इक्वेशन ना हो गए, पॉलिनोमियल होता, तो मैं रूट्स की जगह पे क्या वर्ड यूज करता? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मेरे पास एक वैल्यू है सम ऑफ रूट सपोर्टेड 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है सपोर्टेड 5, क्या है? 5। तो इससे हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्या फाइंड आउट करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का सम 4 होगा और रूट का प्रोडक्ट 5। तो उनके रूट के सम और प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो मैं एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या करना है? बस इस फॉर्मेट में हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो अभी जो मैंने वैल्यू लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है? क्या है सम की वैल्यू? सम ऑफ रूट्स क्या है? 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 5। तो इक्वेशन क्या जनरेट हुई? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 इक्वल टू व्हाट? 0। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक के लिए हेडिंग क्या बना सकते हैं? जनरेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आर गिवन। हेडिंग होना चाहिए जनरेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। उसके बाद हम ये कंसेप्ट राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? ये है ना बच्चे, देख रहे इधर क्या लिखा है? हेडिंग क्या लिखा है? जनरेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। तो फिर ये पहले फॉर्मेट आपको राइट डाउन करना है। क्या करना है? ये फॉर्मेट राइट डाउन करना है। फिर एग्जांपल्स में ये एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व किया है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। पहले फॉर्मेट फिर एग्जांपल्स के फॉर्म में ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे एज अ एग्जांपल्स की तरह आप नोट कर सकते हो। डन। डन। ठीक है, तब क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे अभी? बाद क्या होता है? फिर तुम स्किप ही कर देते हो यार। नैतिक देखो, नैतिक बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे स्विच करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 6। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हाट इज -1। वेट सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ओरली बताना मैं। व्हाट इज सम, ये व्हाट इज -1, ये क्या है? सम ऑफ रूट है। और व्हाट इज 1/4? प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे हेल्प करो आप, क्या होना चाहिए आंसर? मुझे हेल्प करो आप।
क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, -1 इंटू इंटू प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या करोगे आप, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। क्या मैच हो रहा है किसी ऑप्शन से, नहीं हो रहा है, हो रहा है किसी ऑप्शन से मैच, तो नहीं होता है। देखना बच्चे, इसमें एक टर्म ना हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक टर्म किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन, बट हमारा ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर एलसीएम लेकर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। तो क्या होगा एलसीएम, 4, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से, क्या बना अब ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और एलसीएम क्या हो चुका है, इक्वल टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे 4 इंटू 0 0, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, किस ऑप्शन से मैच हो गया, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 7, मैं कह रहा हूँ राइटिंग वर्क घर पे कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, if 2 plus 3 iota is a root of the equation x2 plus y क्वेश्चन नंबर 7, पहले अपना नोट्स को क्लोज करो, जब मैं बोलूँ तभी नोट्स लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो वीडियोस के थ्रू बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दिस, 2 प्लस 3 आयोटा इज अ रूट, एक रूट है, क्या है ये, किसका, इसका देन ए और बी क्या होगा, करो सॉल्व, अब करो सॉल्व, अब करो कोशिश, अब ओपन करो नोटबुक, तुक्केबाजी नहीं करना है ना, गेस वर्क नहीं करना है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ही कमेंट करना है ना, गेस वर्क नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार हम कर सकते हैं, प्यारा क्वेश्चन है ये। कोई हिंट दे सकता है क्या करना चाहिए, 3i को हम लोग अच्छा मैं हिंट दे दूँ, गुड, हिंट क्या, सारी चीज़ें तो मैं ही दे रहा हूँ। सर i को हम लोग मान लेंगे तो मानेंगे क्या, आई तो √-1 ही होता है, मानना क्या, वो तो उसकी वैल्यू ही है, -√1 को ही आई बोलते हैं।
चलो मैं हिंट दे रहा हूँ ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, इसके रूट्स को फाइंड आउट ही करते हैं। क्या करते हैं हम, इसके रूट्स को फाइंड आउट। एक चीज़ क्लियर है कि जो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है। एक ए वैल्यू नहीं है, एज अ वेरिएबल की तरह है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल इन्वॉल्व है, जैसे ए और बी। तो अगर मैं रूट्स निकालूंगा तो उसके रूट्स में भी ए और बी इन्वॉल्व होगा ही। बात है समझ में? अरे बात है समझ में? अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा उसके अंदर इन्वॉल्व, ए और बी। अगर सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर मैं रूट्स फाइंड आउट करूँ तो क्या इन्वॉल्व होगा, वैल्यूज़। क्या इन्वॉल्व होगा, वैल्यूज़। बट इसके रूट्स किस फॉर्म में होंगे, अरे किस फॉर्म में होंगे, ए और बी के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट में ए इन्वॉल्व है और कांस्टेंट में क्या है, बी। बट इसका कोफिशिएंट एक नॉर्मल वैल्यू है और कांस्टेंट भी क्या है, वैल्यू है। तो आंसर भी इसके रूट्स क्या होंगे, वैल्यूज ही होंगे। अगर यहाँ पे मान लो पी और क्यू इन्वॉल्व होता तो रूट्स किस फॉर्म में होते, पी और क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे आर और एस इन्वॉल्व होता तो रूट्स किस फॉर्म में होते, आर और एस के फॉर्म में। बट इसमें सपोर्टेड ये वैल्यू के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर इसके रूट्स किस फॉर्म में आएंगे, अरे इसके वैल्यूज के फॉर्म में। बट इसके रूट्स किस फॉर्म में आएंगे, ए एंड बी। तो सपोर्टेड इसके जो रूट्स आ रहे ए और बी के फॉर्म में आ रहे हैं, और ये भी क्या है, रूट्स ही है। और जो हम निकालेंगे वो भी क्या है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे और कंपेयर करके हम ए और बी फाइंड आउट करेंगे। क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर अरे बेवकूफ़ हो यार तुम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी, यहाँ पे बी क्या है, तो माइनस ए प्लस माइनस व्हाट इज बी, ए स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। क्या बनाइए, माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर। अब जो इसका गिवन रूट है वो क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। कर बच्चे फास्ट। अब क्या कर सकते हैं हम, इस पे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये भी वो रूट ही है और जो हम निकाल रहे हैं ये भी क्या है, रूट। फिर कंपेयर वगैरह हम करने की कोशिश करेंगे। दिखाओ। अच्छा ये नीचे तो 1 था ना यार, नीचे तो 2 है। हाँ एक बच्चे ने आपने ट्राई किया है, ठीक है, इक्वेट कर दिया, गुड।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है यार। अच्छा, गुड, वेरी गुड, सही ट्राई किया है ना, बहुत अच्छा ट्राई किया है, गुड। तो फिर क्या करना है इधर, अरे बच्चे इधर क्या करोगे आप, देखो इधर, तो ये भी वही रूट है और ये भी वही रूट है। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो हम किसको पिक करेंगे, प्लस वाले को, और फिर इक्वेट कर देंगे। तो क्या होगा ये, -a प्लस अंडर रूट a² माइनस 4b डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाई क्या है, 2। ये वही रूट है और ये भी वही रूट है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, सेम। सेम का मतलब इक्वल, सेम का मतलब इक्वल। और 3 आयोटा कोई बता सकता है, व्हाट इज 3 आयोटा? रूट माइनस 2 प्लस 3 रूट माइनस 1। अब इस 3 को अंदर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो आप इसे, ये रूट के अंदर क्या लिख सकते हो आप इसे, या 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3 को लिख सकते हो अंडर रूट 9। 3 को लिख सकते हो आप अंडर रूट 9। तो हमने 3 को किससे रिप्लेस कर दिया, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1। तो ओवरऑल क्या हो गया ये, अंडर रूट -9, और ये क्या है, 2। ये RHS को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। अब LHS पे वर्क करते हैं। तो LHS को कॉपी करते गए, क्या बना, -a प्लस अंडर रूट a² माइनस 4a डिवाइडेड बाई, अब ये 2 क्या करना है इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को क्या करोगे आप इधर करके, अब फिर सॉल्व कर लो फास्ट। नैतिक सीख नहीं रहा है यार कुछ भी, तू केवल सॉल्यूशन कर रहा है। नहीं समझ रहा हूँ सर। अब ये 2 मल्टीप्लाई करो इधर, यस सर। क्या बना, सर ये हो जाएगा 4 प्लस -2 अंडर रूट -9। 4 प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट माइनस आई। तो फिर यहाँ से निकला -a इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस 4a, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल टू व्हाट, 4 प्लस 2 अंडर रूट -9। क्लियर? अब देखना बच्चे, अब इन टर्म को हमें इक्वेट करने की कोशिश करना। इधर देखना, इधर एक टर्म है माइनस से, राइट साइड में किसकी तरह मैच हो रहा है, 4। तो हमें पता चल गया कि -a इक्वल टू तो a इक्वल टू क्या हो गया फिर, अरे माइनस को इधर शिफ्ट करो यार, -4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या है, रूट का, दूसरा टर्म क्या है, और ये भी क्या होना चाहिए, रूट का। तो अब इसे भी रूट में क्रिएट करना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, √4, और √4 इंटू √9 माइनस, तो ये बन जाएगा रूट -36, और प्लस का क्या था ये, 4। अब रूट वाले टर्म को किससे कंपेयर करेंगे, अरे ये जो रूट के अंदर है और ये जो रूट के अंदर है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब a² माइनस 4a मस्ट बी इक्वल टू -36, और a की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, b किधर गया, b, अच्छा ये 4b था, ये क्या था, 4b, ये क्या है, 4b। तो a की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, -4, और फिर यहाँ सॉल्व करके क्या आ जाएगा, b, क्या आएगा, b। तो -4 का स्क्वायर -4b इक्वल टू -36, क्या हो गया ये 16, और 16 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, और ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट में है,
तो -4b इक्वल टू -36 -16 कितना हो गया ओवरऑल? 52 52 -52। तो -4b इक्वल टू -52, माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं हम? कट कर सकते हैं। तो b इक्वल टू 52/4 और 4 से डिवाइड करो, क्या बन रहा है? 13। क्या बन रहा है? 13। तो b आ चुका हमारा क्या? 13। a क्या आया था? a की वैल्यू क्या आया था? -4। तो किससे मैच हो गया? ऑप्शन 2। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तो सॉल्यूशन कॉपी ना करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, आप क्या करोगे खुद से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे लेवल का है। आप 10th और 11th के बच्चों को भी ये क्वेश्चन आप एक बार देना ट्राई करने के लिए। तो बच्चे 10th के तो नहीं कर पाएंगे है ना, 10th के बच्चे नहीं कर पाएंगे। 11th के बहुत, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो तो कर सकता है। और आप 9th के बच्चे इंटेलिजेंट वाले हो चुके हैं ना, पता नहीं कितने हो रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखना बच्चे, वेट करना। क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास इससे रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आप हेडिंग लिख सकते हो। आप कंसेप्ट की हेडिंग लिख सकते हो। आप हेडिंग लिखना, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो क्या वर्ड में यूज करता? जीरोस ऑफ, है ना। द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अभी फोकस करना, अभी राइट डाउन नहीं करना है ना। तो क्या है कि जो रूट्स हैं, क्या है? रूट्स। तो रूट्स का जो रिलेशन है हमें बताना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? ए होता है। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है? सी। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? सी। तो रूट्स का रिलेशन हमें ए बी सी के साथ क्रिएट करना है। और जो रूट्स है उसको जनरली हम इसके लिए भी कुछ लेटर दे देते हैं। तो रूट्स को हम, एक रूट को अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरे रूट को क्या बोल देते हैं? बीटा। जैसे होगा ना, वैल्यू तो होगी, 2 है 4 है, तो 2 एज अ अल्फ़ा की तरह ट्रीट होगा और 4 एज अ बीटा की तरह। हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट क्या रूट है, तो हमने एक रूट को क्या ले लिया? अल्फ़ा, और दूसरे रूट को क्या ले लिया? बीटा। तो व्हाट इज अल्फ़ा? 1 रूट। व्हाट इज बीटा? सेकेंड रूट। व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज बी? व्हाट इज सी? कांस्टेंट। तो हमें अल्फ़ा बीटा और ए बी सी में क्या करना है? एक रिलेशन। तो क्या है रिलेशन? तो फर्स्ट रिलेशन है कि अगर दोनों रूट्स को आप ऐड अप करो, मतलब सम ऑफ रूट। ये क्या बताना चाह रहा है? सम ऑफ रूट्स। तो इसकी वैल्यू आती है -b/a। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकेंड रिलेशन क्या आता है कि अल्फा इंटू बीटा करो। इसका मतलब व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? प्रोडक्ट ऑफ द नोट कर सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसका रिलेशन क्या होता है? c/a। तो ये दो रिलेशन है कोफिशिएंट और रूट्स के बिटवीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।
डन डन डन। ठीक ना। अब एक मिस्टेक आप क्या करोगे, मैं ना बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट करा रहा हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल। एक मिस्टेक क्या करोगे आप, है ना, आप वीडियो को वैल्यू ही नहीं दोगे आप। जब तक आप वीडियो जाकर नहीं देखोगे, रिवीजन नहीं करोगे प्रॉपर, तो फिर आपके ये कंसेप्ट वेपर की तरह क्या हो जाएंगे। बात है समझ में, इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। वीडियो एक बार वापस से आप देखोगे, समर वेकेशन चल रहा है आपका, आपके पास बहुत सारे टाइम है, तो अदर एक्टिविटी में टाइम वेस्ट ना करके, ये नहीं कि हाँ यार क्लास में कर लिया, क्यों, वापस से आप करोगे तो दो चार और अच्छे जो पॉइंट्स है ना वो आप कैच कर पाओगे। बात आया समझ में, तो मस्ट है, अगर ये आप जिस बच्चे ने किया तो उसका और परफेक्ट हो जाएगा ये। अच्छा बताना, सक्सेसफुल कैसे होता है स्टूडेंट, वो ना ब्लाइंडली टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे बस, वो फिर जो चाहता है वो बन के ही रहेगा। फिर ब्लाइंडली क्या करो आप, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो। टीचर ने ये बोल दिया मुझे करना है, टीचर ने क्यों बोला है, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, और बेनिफिट कब होगा, जब उसे आप फॉलो करोगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लासेस कर रहे हो आप, साथ साथ उतना हाई टाइम क्या देना आपको, वीडियो पे, तो फिर आप परफेक्ट हो जाओगे, है ना। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10th के और 11th के स्टूडेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अभी एक और बड़ी प्यारी सी चीज़ बताओ, विद इन 2 days, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें इतना हमने थियरी नहीं किया था, लेकिन कल और आज विद इन 2 days 10th का चैप्टर नंबर 2 और 10th का चैप्टर नंबर 4 और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और 11th क्लास का चैप्टर क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे कंसेप्ट हमने कर लिया विद इन 2 days। तो पावर ऑफ 2 days अब देख लो आप। तो अगर 1 year इसी फ्लो में और ऐसे ही अगर वर्क करे स्टूडेंट, तो क्या हो सकता है फिर, तो विद इन 1 year में क्या कर सकता है वो, 12 तक कंप्लीट कर सकता है सारे कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट ईयर जेई के कंसेप्ट, फिर नेक्स्ट ईयर जेई के एडवांस कंसेप्ट, और फिर नेक्स्ट ईयर आईआईटी गेट पे वो एंट्री ले रहा होगा। बट ये करना टफ है, ये करना क्या है, टफ। उसके लिए हमें हमारा माइंड कंट्रोल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। माइंड कहेगा यार छोड़ना, क्यों कर रहा है, अभी बहुत सारी एक्टिविटी है, तो डिस्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रैक्शन से आप बचे रहोगे तो फिर क्या करोगे आप, टाइम जाएगा कहाँ पे आपका, फिर बचा क्या ऑप्शन, स्टडी। अगर डिस्ट्रैक्शन है तो क्या ऑप्शन है, अदर वर्क। डिस्ट्रैक्शन है तो क्या है, अदर वर्क, और डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो क्या है ऑप्शन, स्टडी। और स्टडी करोगे तो फिर सक्सेसफुल करोगे। बात है समझ में। तो स्टूडेंट को ब्लाइंडली क्या करना चाहिए, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब हम कंसेप्ट ग्रैप्स कर चुके हैं, तो क्वेश्चंस पे आते हैं हम, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चे, व्हाट इज अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, रूट्स, किसके रूट्स, ये जो भी इक्वेशन गिवन है। व्हाट इज दिस, की वैल्यू क्या है 1, क्या फाइंड करना है के, और व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, कंसेप्ट वाइज अभी हमने सीखा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, अरे ये किसके इक्वल है, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, 1 इक्वल टू व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि क्या है, कि ये माइनस क्या है, फॉर्मूला का माइनस यहाँ कॉपी कर दिया हमने, ठीक है, और उसके साथ बी, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इक्वल टू माइनस के, और माइनस को इधर शिफ्ट कर दिए, तो के इक्वल टू -1 हो गया, अरे हो गया। क्वेश्चन कैसे मैंने किया, फास्ट किया मैंने, आपको फास्ट समझ में भी आया क्या, क्यों समझ में आया, क्योंकि कंसेप्ट हमारे क्या थे, और नहीं क्लियर होते तो क्वेश्चन हमें कर देता क्या, क्लियर कर देता, ठीक है। फिर अब लेवल,
अभी क्या किया था हमने? अभी हम जो कर रहे थे क्या था हमारा वर्कशीट? हमारी वर्कशीट 1 थी। तो कुछ हमने MCQs तो किए, बट इसके थ्रू हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिया। अब हमारा लेवल हो चुका है कि हम कहाँ जा सकते हैं? लेवल 1 ऑफ जेई मेंस। तो मैंने आपके 9th के भी टॉपिक कराया, 10th के टॉपिक कराया और 11th के भी टॉपिक करा कर आपको कहाँ पहुँचा दिया? विद इन 2 days। विद इन, तो यानी कि इस साल के एंड में जब आएंगे फॉर्म जेई के तो फिल करके कहना अब तो मैं इसी साल 9th में ही जा रहा हूँ, तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि उसकी क्राइटेरिया है कि 12th अपीयरिंग या 12th पास स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, बट उस वेट में हम लर्निंग कर लेंगे, अपना लेवल इंक्रीज कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है एक बार रीड करके आप ट्राई करना चाहोगे? कभी कभी मैं कुछ पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ना 9th में ही ना बच्चे को क्या करना चाहिए? जेई की स्टडी कराना चाहिए। तो वो कहते हैं यार कैसे कर सकता है, बच्चे का लेवल ही नहीं है। और आपने 2 days में इतने सारे कंसेप्ट सीखे, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स था? कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स था और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है ना? क्या है? इजी है। मैं ना कभी भी कुछ होता है, कोई काम रहता है, तो मेरे लिए एक सक्सेस का मेरे पास एक मंत्र है। सक्सेस मंत्र मेरे पास, मैंने खुद का मुझे अपने एक्सपीरियंस और अपना जो भी मेरा लेवल है थॉट प्रोसेस उसके लेवल पे मैंने खुद एक सक्सेस मंत्र क्रिएट किया है। क्या? कैसे कोई चीज़ें होती है सक्सेसफुल? कैसे होता है कोई? करने से। आप करोगे तो होगा ही, नॉर्मल सा है, करने से चीज़ें होती है, बात खत्म। यही सक्सेस मंत्र है। यही क्या है? स्टडी करोगे तो होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा, करने से चीज़ें होती है, बात खत्म। और कुछ भी नहीं है मंत्र, ठीक है? तो रूट्स बताना है, क्या है रूट्स, ठीक है? अब सॉल्व नहीं करना है ना, जेई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते है ना, ओए जेई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे जाते, ठीक है? अप्रोच बस बताना है कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास डिफरेंट अप्रोच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है? मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा मैं? और मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू मैं रूट्स फाइंड आउट करूँगा और ऑप्शन से मैच कर लूँगा। ये फर्स्ट अप्रोच है। दूसरा अप्रोच आप बताओ। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तीसरा अप्रोच कौन बताना चाहेगा? थर्ड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेकेंड अप्रोच क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड अप्रोच थर्ड नेचर तो बताना ही नहीं है, नेचर बताना ही नहीं है। सारे रूट्स में सारे इरेशनल है वगैरह, तो कुछ नहीं। देखो लास्ट क्या है है ना, ये जो मैं थर्ड बताना चाह रहा हूँ वो जनरली वो बच्चे करते हैं जिनको ना कंसेप्ट बहुत तरीके से नहीं आता हो, वीक हो, उन बच्चे के पास होता है थर्ड। तुक्का नहीं, तुक्का तो फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन, जहाँ पे माइनस भी होता है। जेई में क्वेश्चन रॉन्ग गया तो फिर -1 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग होती है, तो तुक्का नहीं चलेगा। क्या है? ऑप्शंस को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को मैं x की जगह पे प्लेस करूँ तो LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए? फिर इसको मैं पुट करूँ और सॉल्व करूँ तो LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो फिर अगर ये दोनों पुट करने से 0 आंसर आ गया पूरा कंप्लीट, तो फिर आंसर क्या कर गया? ये ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है? बहुत अच्छा ये है थर्ड। बहुत सारे क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 अप्रोच हो गया क्वेश्चन के लिए। खुद करना है ना, पुट करके 3 अप्रोच हो गया। क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक फार्मूला और
ऑप्शन पुट करके देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन में किया है यार तुम लोगों ने। x की वैल्यू ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन वो कर लेना, होमवर्क है ना। सेकेंड क्वेश्चन अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ ax हमें बताना है कि व्हाट इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। और आर डी शर्मा में बहुत ऐसे क्वेश्चन है, क्लास 10th के आर डी शर्मा में बहुत ऐसे क्वेश्चन, आप क्लास 10th के आर डी शर्मा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर और पॉलिनोमियल का चैप्टर आप कर सकते हो, आपका लेवल मैंने वहाँ बना दिया। तो क्लास 10th विहान करता है, आर डी शर्मा क्लास 10th का सॉल्व है, ठीक है। विहान करता था केवल, अब आप भी कर सकते हो। व्हाट इज सक्सेस मंत्रा, करने से आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, और कुछ है ही नहीं। लेकिन बच्चे इसमें क्या है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं इसका एक दो चार फॉर्मेट आपको बताना चाहूँगा, कुछ ट्रिक मैं बोल सकता हूँ। कि जब भी कुछ ना पूछा जाए ऐसे, जैसे ये अभी क्वेश्चन में क्या था गिवन, क्या फाइंड आउट करना था हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें फाइंड आउट करना था 1/α² प्लस 1/β², ठीक है, 1/α² प्लस 1/β²। तो ये है क्या, इसको देखना कैसे है ना, हमारा जो विजन होना चाहिए या नज़रिया बोलो तो होना क्या चाहिए कि व्हाट इज दिस। तो कुछ भी नहीं, ये क्या है, अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन है, क्या है ये, एक रिलेशन है, बात खत्म। वो रिलेशन कैसा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या है, क्या है ये, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, यही है, ठीक है। तो जब जब मुझसे ना, मुझे किसी भी तरीके का रिलेशन गिवन हो, बट किस में रिलेशन गिवन हो, अल्फ़ा एंड बीटा में, अगर रिलेशन है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा में, तो मेरा अप्रोच मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a यूज़ करना चाहूँगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a यूज़ करना चाहूँगा मैं। बात है समझ में। इफ रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गिवन है तो मेरा अप्रोच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। मुझे मैगी बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए रेसिपी क्या है, बात है समझ में। कढ़ी बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए रेसिपी क्या है, चले गए कढ़ी बनाना है और रेसिपी नहीं पता, तो किचन में जो कुछ भी मिल रहा है क्या करते जा रहे हैं हम, तो बन के क्या आएगा, वो भगवान भी नहीं बता पाएंगे, है ना, पता चला। तो वही है, क्वेश्चन है हमारे पास और हमें पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है, फिर क्या करोगे, कुछ ये ट्राई, कुछ वो ट्राई, कुछ वो ट्राई, और टाइम वेस्ट वेस्ट और वेस्ट। अगर मुझे पता है यार ये क्वेश्चन ना, ये तो इससे रिलेटेड है, इसका तो ये प्रोसीजर था, और वो प्रोसीजर अप्लाई करो तो कोई क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कोई रिलेशन अल्फ़ा बीटा में हो, कैसा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा अप्रोच क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी हेल्प लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। बात है समझ में। दूसरी चीज़ कि अब जो रिलेशन है, क्या है, जो उस रिलेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तभी मैं उसको रिप्लेस किससे करूँगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा किससे रिप्लेस करूँगा, बट इस रिलेशन में है क्या, नहीं है, तो मुझे साथ साथ क्रिएट करना पड़ेगा इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में ही उसे क्रिएट करना, तभी तो ये यूज़ कर पाऊँगा मैं। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा हो तो ये कंसेप्ट ही यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके, और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, किसमें, इसमें, तभी फिर ये क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी। बात है समझ में। तो नोट में इंपॉर्टेंट सर लिख सकते हो कि इफ
relation between alpha and beta are given. If relation between alpha and beta are given, then we should use क्या यूज़ करना हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है, अब इसमें स्टार करके लिखोगे आप. Before applying above concept, before applying above concept, we must create ब्रैकेट में सिंप्लीफाई, we must create ब्रैकेट में simplify the given relation, the given relation into the form of alpha plus beta and alpha into beta. ठीक है, अब ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है शॉर्ट में, आप ये भी कॉपी कर सकते हो. ये जो मैंने ब्रैकेट ये लिखा है बोर्ड पे, इसे भी क्या कर सकते हो आप, कॉपी कर सकते हो. ये कॉपी करो पहले, है ना. रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, तो हमें ये यूज़ करना है. क्या करना है, हमें ये यूज़ करना है. और फिर ये क्या है, सिंप्लीफाई है ना, शॉर्ट में लिखा है सिंप्लीफाई का मतलब क्रिएट करना है हमें क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा. क्रिएट होगा तभी हम पुट कर पाएंगे ना. ठीक है, ठीक है. तो बाकी सारी चीज़ें हम डे 4 में करेंगे, है ना. कहाँ करेंगे हम, डे 4.